हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, जिसे हाल ही में इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा गया है। 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। अब इसमें खास बातें क्या है जानते हैं। इसकी जो आरंभ में अवधि थी 15वें वित्त आयोग की, वो 2020 से 2025 तक थी, किंतु कोरोना काल के कारण एक साल के लिए अलग से लाया गया था रिपोर्ट। इसके बाद इसकी अवधि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कर दी गई है। यानी इस बात को आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस जो रिपोर्ट की अवधि क्या है, वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26। इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि इसकी अवधि 2020 से लेकर 25 है, तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसकी अवधि अब क्या कर दी गई है, 2021-22 वित्तीय वर्ष से लेकर 25-26 वित्तीय वर्ष। 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए एक अलग से एक साल की रिपोर्ट कुछ दिन पहले समिति ने सौंपी थी सरकार को। अब देखते हैं, रिपोर्ट का कवर टाइटल भी काफ़ी दिलचस्प बनाया गया है इस बार। इस सिफारिश रिपोर्ट का कवर टाइटल है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, यानी कि कोरोना काल में वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, विभिन्न स्तरों के लोकल गवर्नमेंट वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन और इसके सदस्यों, कमीशन के एडवाइजरी काउंसिल, संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य दूसरे संस्थानों के साथ व्यापक विचार विमर्श और मैराथन बैठकों के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। आयोग के अध्यक्ष आपको पता है कि एन.के. सिंह हैं और आयोग के सदस्यों ने यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। साथ ही साथ एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपी गई है। अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति सिफारिश करते हैं कि संघ एवं राज्यों के बीच टैक्स की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए। वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि टैक्स की वितरित किस प्रकार की जाए। इसके साथ ही साथ राज्यों के बीच राजस्व का वितरण किया जाए। अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दिए जाने के भी आयोग सिफारिश करता है। जब योजना आयोग हुआ करता था उस समय 275 अनुच्छेद को लेकर काफ़ी विवाद चलता था, तो आप इस 275 अनुच्छेद को भी याद रखेंगे, जिसमें राज्यों को अनुदान या सहायता देने संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ये जो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है वो 4 वॉल्यूम में तैयार की गई है। एक सूचना साझा कर दे रहा हूँ, इसके बाद हम वित्त आयोग की रिपोर्ट पर आगे देखेंगे। सूचना यह है कि अनअकैडमी की तरफ से आज जो उसके टॉप एजुकेटर्स हैं उसकी फ्री लाइव क्लासेज उपलब्ध है 12 नवंबर को। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसे क्लिक कर राकेश वर्मा, अतीश माथुर जैसे टॉप जो एजुकेटर्स हैं उनके वीडियोज का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको गोल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020-21 सेट करना है। इस रिपोर्ट में पहले और दूसरे वॉल्यूम में पुराने रिपोर्टों की तरह ही मुख्य रिपोर्ट और उसकी विवरणिका के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरे वॉल्यूम में केंद्र सरकार एवं उसके विभागों के मध्यम अवधि यानी मीडियम टर्म चुनौतियां एवं आगे के रोड मैप के बारे में सिफारिश की गई है। एवं चौथे वॉल्यूम में राज्यों के बारे में सिफारिशें एवं रोड मैप का जिक्र किया गया है। आयोग ने हर एक राज्य के लिए वित्तीय हालातों का विस्तृत विश्लेषण किया है। यही नहीं, अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों, समस्याओं, चुनौतियों के मुताबिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। 4 वॉल्यूम में तैयार इस व्यापक सिफारिश रिपोर्ट में विभिन्न विषयों और पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, स्थानीय सरकार अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान जैसे विषयों पर विस्तृत रोशनी डाली गई है। इसके अलावा पावर सेक्टर डायरेक्ट टू बेनिफिट को अपनाए जाने के, सूखा कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में राज्यों को दिए जाने वाले परफॉर्मेंस इंसेंटिव की भी समीक्षा करने की बात वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में की है। आयोग से यह भी कहा गया था कि वह इस बात की जांच करे कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा
के वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र बनाया जाना चाहिए, और अगर ऐसा तंत्र बनाया जाता है तो इसका संचालन किस तरह से किया जा सकता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले पर भी टर्म ऑफ रेफरेंस का जिक्र किया है। 15वें वित्त आयोग के अगर सदस्य की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति 15वें वित्त आयोग का गठन किया था। आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह को बनाया गया था, जबकि इसके सदस्यों में आप सदस्य का नाम याद रखेंगे शक्तिकांत दास, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर रमेश चंद्र थे। वहीं अरविंद मेहता को इसका सचिव बनाया गया था। बाद में शक्तिकांत दास द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की वजह से इनके स्थान पर अजय नारायण झा को इस आयोग का सदस्य बनाया गया था। तो अगर आपको पूछ ले कि शक्तिकांत दास के इस त्यागपत्र दिए जाने के बाद उनके स्थान पर किन की नियुक्ति की गई थी सदस्य के रूप में, तो अजय नारायण झा की नियुक्ति की गई थी। भारत सरकार के एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेंगी। संसद में पेश किए जाने के बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में यानी जनता के लिए रखा जाएगा। रिपोर्ट में साल 2021-22 से 25-26 यानी 5 वर्षों के लिए सिफारिशों को संकलित की गई है। साल 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति को सौंपा जा चुका है, जिसे केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ संसद में पेश किया गया था। इस रिपोर्ट को 15वें वित्त आयोग को सितंबर 2017 में गठित किया गया था। इस रिपोर्ट में जो राज्यों का प्रतिशत था वो 42%, जो 14वें वित्त आयोग के अनुसार था, उसको घटाकर 41% करने की बात की गई थी। इसका जो मुख्य रीजन दिया गया था वो जम्मू एंड कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया है उसे लेकर ये बात कही गई थी। हो सकता है इस रिपोर्ट की डिटेल अभी उपलब्ध नहीं है, जब ही ये पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगा तो इस रिपोर्ट के कौन कौन से बिंदुओं को बताया गया है इसके लिए हम सेपरेट अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे। धन्यवाद।